यूपी में जिला बिजनौर में रहने वाले विशाल ने पढ़ लिया कलमा, किया अपना धर्म परिवर्तन। लड़के के माँ बाप ने कहा जबरदस्ती हमारे बेटे को ये करवाया गया है। लड़के के माँ बाप के बयान के बाद फिर लड़के का जो बयान आया है देखिए और जानिए पूरा सच। है ना, ये परेशान तो ना हो। औलाद का दुख और सुख तुझसे एक बात सुन, औलाद का दुख और सुख तो बेटों को भी समझना चाहिए ना, है ना। औलाद का ये समझ, क्या फर्ज है औलाद का, क्या फर्ज है औलाद का, अपने माँ बाप का दुख समझना। और इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत यही कहती है कि मैं एक बार अपने माता पिता से मिल लूं, तो इनसे मिलकर चला जाना। ये बेचैन इस बात से हो गए कि हमसे क्या गलती हो गई। मेरे पास आ जाओ, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। मैं खुद इस गीत को बुलाऊंगा, चाहे मुझे बुलाएंगे। मेरे पास ये आ जाए, मैं खुद अपना खुद कर लूंगा जो मुझे करना है। मेरे पास इनको भेज दो। अच्छा, मैं तो इन्हें तेरे पास भेज दूंगा। तेरा घर नहीं है यहाँ? नहीं, मैं घर नहीं आ सकता। हाँ? घर नहीं आ सकता था। तो इनसे मिलने तो आ सकता है। अब ये मोटरसाइकिल कौन चला रहा है तेरी? तू मोटरसाइकिल पे बैठ के बात कर रहा है मुझसे वीडियो पे। ये है कौन? अच्छा, थाने जा रहा है। अच्छा, कौन से थाने जा रहा है? कुपवाड़ा थाना जा रहा है। ठीक। देख, एक बार देख अपनी माँ की तरफ, देख कितनी रो रही है। इसके चेहरे को तो देख, इसने तुझे जन्म दिया अभिषेक। बेटे एक बार इसके चेहरे को तो देख। मैंने सबका देखा, मैं 4 साल से देख रहा हूँ इनका चेहरा। ये तो बेटे तेरी चिंता करे, कुछ नहीं। नहीं बेटे, आना पड़ेगा एक बार। यहाँ बताओ सब अपने मन की, वहां नहीं चलेगी। यहाँ बता के जाओ। हो जाएगा, मेरा हो तुम्हारी लड़की रखी मर्जी से भेज देना, कोई नहीं कर सकता। ये आपको फोन कर दिया। नहीं बेटे। विशाल क्या, तो जब विशाल हमारा बिजनौर आ जाएगा तो वही बेटर बताएगा, क्योंकि 3 चीजें हैं इसमें कि पहले स्वेच्छा, फिर लालच, फिर दबाव। इन तीनों का जवाब कि वो स्वेच्छा थी या लालच में वश हुआ है या किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन हुआ है, इसका जवाब विशाल ही सबसे बेटर देगा। और सबसे पहली हमारा जो प्राथमिकता है वो ये है कि विशाल सकुशल अपने पिता कृष्णा के पास पहुंच जाए। उसकी माँ और उसके पिता दोनों मेरे पास यहाँ आए हुए हैं। मैं पिछले 4 दिन से मेरा हॉस्पिटल में था, मेरे बेटे की सर्जरी हुई है। और मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लोगों ने ये बात बताई कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। तभी जो हमारे बिजनौर के लोग कश्मीर में काम करते हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ है, और मेरे गांव के भी कुछ लड़के कश्मीर में काम करते, उन्होंने यही मुझसे बताया कि इस लड़के को हमने यहाँ काम करते हुए देखा है। और मैंने तुरंत उनसे इसी बात को, जब ये घटना सोशल मीडिया पे आई और ये FIR थाने पे लिखी जा रही थी, तभी हमारे गांव के कुछ लड़के उस लड़के के पास गए और उसे लाने की बात कही, तो उसने आने से पहले मना की। और उसने ये भी कहा कि मैंने स्वेच्छा से ये धर्म इख्तियार किया। पर यह बात कितनी सच्चाई है, वो किसके दबाव में ये बात कह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वो किसके दबाव में उसने ये बात कही कि मैंने स्वेच्छा से करा, या किस लालच में कही, या वो किस प्रेशर में, ये सब तब बात तभी खुलेगी जब वो लड़का बिजनौर सकुशल पहुंच जाए। यार पुलिस में ये तहरीर में ये मेंशन किया गया है कि वसीम नामक युवक उसे काम सिखाने के लिए कश्मीर लेके गया। क्या रिएक्शन है? देखिए, वसीम लेके गया था, ये बात मुझे कृष्णा ने भी बताई है। इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 साल पहले ले गया था, और उसके बाद कई बार वो बच्चा अपने घर बीच में आया। ये बात भी इसके पिता कृष्णा ने ही अभी बताई है कि वो कई बार बीच में आता जाता रहा। इसमें वसीम का हाथ है या नहीं है, ये विवेचना का विषय है। वसीम का अलावा कौन है पीछे मोहरा, वो इम्पोर्टेंट थी। मुझे वसीम इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा जितना कोई और बड़ी ताकत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है जो इस मिशन को चला रहे हैं। वसीम एक मोहरा भी हो सकता है, और हो सकता है वसीम को कुछ पता भी ना हो, पर जिन्होंने ये काम किया है वो निश्चित कोई बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और जब हमारा बच्चा बिजनौर आ जाएगा तभी पूरे खेल का पर्दाफाश होगा, क्या सच्चाई है क्या गलत। पर मुझे सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आप लोगों को
उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो बिजनौर के निवासी आज कश्मीर में काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से, आप सबका धन्यवाद है इस बात पे कि आपने इस खबर को प्रकाशित किया और इस मीडिया के माध्यम से हमारे कश्मीर में काम कर रहे लोगों को पता लगा कि हमारे बिजनौर का एक लड़का यहाँ पर किस तरीके से फंसा हुआ है और उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ये बात मैंने बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को बताई और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे बिजनौर के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसने मना किया तो उसे कुपवाड़ा थाने में ले जाके पेश कर दिया। वहां पर कुपवाड़ा थाने में उसकी सुपुर्दगी बिलाल नामक व्यक्ति के नाम पे लिखी गई है। बिलाल नामक व्यक्ति को सुपुर्दगी में उसके दिया गया है। हमारी बिजनौर की पुलिस जब वहां पहुंचेगी सारी विवेचना करेगी इस बात की और मैं आप ही के माध्यम से ये बात विश्वास में लेते हुए अपनी बिजनौर की पुलिस के प्रशासन को और सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस विषय पे 100% न्याय होगा। कोई बेकसूर जेल नहीं जाएगा और जो कसूरवार होंगे वो बचेंगे नहीं बचेंगे। जो भी होगा इसमें वो 100% जेल जाएगा जो भी कसूर। बच्चों के पैसे वैसे कहीं लालच दिया था, कुछ ऐसा मामला भी नहीं? ये सारे विषय मैंने आपसे कहा विवेचना की। एक बार बच्चा आ जाए, विवेचना हो जाए। और सबसे पहले धन्यवाद बिजनौर के निवासियों का कि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सजगता के साथ उस बच्चे से संपर्क किया और उसे ले जाके थाने में दिया और वहाँ बिलाल नामक व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया गया। अब वो बिजनौर आएगा, हमें इसी बात का इंतजार है। और मैं मीडिया को फिर धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ी सजगता के साथ इस विषय को समझा और बिजनौर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का यहाँ पर राज बना रहे। माननीय योगी जी की विचारधारा, उनकी नीतियाँ जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उस पर लोगों का विश्वास जमा रहे। उस सबके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much for watching.